अर्क शहर के एक नामी कॉलेज में दूसरे वर्ष का छात्र था। करीब 6 महीने से उसे एक महंगे स्मार्टफोन की चाहत लगी हुई थी। उसके सभी दोस्तों के हाथों में महंगे फ़ोन थे, लेकिन अर्क के पिता दिनेश बाबू एक साधारण नाविक थे। उस रात खाना खाते समय अर्क ने अपनी थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा, बाबा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे वह फ़ोन चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं हॉस्टल चला जाऊंगा और तुम लोगों से फिर कोई संबंध नहीं रखूंगा। दिनेश बाबू ने उदास चेहरे से कहा, बेटा, तेरी दीदी की शादी भी सामने है, हाथ में एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं है, तू इसके बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अर्क गुस्से में घर से निकल गया। उसने तय कर लिया कि जब तक उसे फ़ोन नहीं मिलेगा वह पिता से बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि पिता के हाथ से बने खाने को भी उसने छूना बंद कर दिया। वह विशेष कक्षा कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर अंजन सेन एक दिन कक्षा में आए और उन्होंने एक अजीब सी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, आज किसी पाठ्य पुस्तक की परीक्षा नहीं होगी, आज तुम्हारी जीवन की समझ की परीक्षा होगी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 5 सवाल लिखे। 1 नंबर, तुम्हारे माता पिता अपने शरीर के किन किन दर्दों के बारे में तुमसे कभी नहीं कहते। अर्क सोचने लगा। उसे याद आया कि बारिश के दिनों में नाव चलाते समय पिता के पुराने गठिया दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है, लेकिन पिता दांत भींचकर नाव की पतवार चलाते रहते हैं। 2 नंबर, तुम्हारे घर में आखिरी बार नया कपड़ा कब खरीदा गया था और वह किसके लिए था? अर्क को याद नहीं आया। पिछले पूजा में उसे महंगा पंजाबी मिला था और दीदी को नई साड़ी, लेकिन पिता की पैबंद लगी खाकी बनियान जैसी कमीज कम से कम 4 साल पुरानी थी। 3 नंबर, तुम्हारे परिवार का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है जो पैसों की कमी के कारण पिछले 1 साल में भी नहीं बना? अर्क जानता था कि उसकी माँ को खस्सी का मांस बहुत पसंद था, लेकिन हर बार बाजार जाने पर पिता सिर्फ मछली का तेल या छोटी मछलियाँ ही खरीद कर लाते थे, क्योंकि मांस बहुत महंगा था। 4 नंबर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता रोज घर से निकलते समय अपनी जेब में कितने रुपए लेकर जाते हैं? अर्क ने सिर झुका लिया। उसे सिर्फ यह पता था कि महीने में उसे अपने खर्च के लिए कितने पैसे चाहिए। पिता की जेब में कितने पैसे होते हैं इसकी उसने कभी परवाह नहीं की थी। 5 नंबर, तुम्हारे द्वारा खत्म किए गए 1 गिलास दूध या एक महंगे फल के पीछे तुम्हारे माता पिता को कितनी बार नहीं कहना पड़ा है? अर्क स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसके पिता पिछले 3 महीने से रात का खाना छोड़कर केवल पानी पीकर सो जाते थे। परीक्षा समाप्त हो गई। प्रोफेसर ने उत्तर पुस्तिका जमा नहीं ली। उन्होंने कहा, इन सवालों के जवाब अपनी आत्मा की अलमारी में संभाल कर रख लेना। कॉलेज से लौटते समय अर्क ने देखा कि उसकी दीदी घाट पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पैकेट था। दीदी ने कहा, अर्क, ये लो तेरा फ़ोन। बाबा ने दीदी की शादी के गहने बनवाने के लिए जो पैसे जमा किए थे, उनमें से कुछ पैसे निकालकर तेरे लिए यह फ़ोन खरीदा है। अर्क ने फ़ोन की ओर देखा। उस चमकती स्क्रीन पर उसे जैसे अपने पिता के मेहनत से कठोर हो चुके हाथों के निशान और माँ की आंखों के आंसू दिखाई देने लगे। उसने फ़ोन हाथ में नहीं लिया। दीदी को गले लगाकर बोला, दीदी, यह फ़ोन वापस कर आओ। इन पैसों से अपनी शादी की साड़ी खरीद लेना और माँ के लिए उनका पसंदीदा खस्सी का मांस ले आना। शाम को जब पिता बारिश में भीगे हुए घाट से घर लौटे तो अर्क एक लोटा पानी लेकर उनके सामने खड़ा था। उसने पिता के पैर धोते हुए और कहा, बाबा, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर अंजन सेन की उस अनोखी परीक्षा के उत्तर अर्क ने अपनी मन की डायरी में हमेशा के लिए लिख लिए। असल में जानते हैं, माता पिता के त्याग की कीमत किसी महंगी वस्तु से नहीं मापी जा सकती। सच्ची शिक्षा
केवल पाठ पुस्तकों में नहीं होती, बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता में होती है। कलम सुषमा बाग प्रधान।